हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन स्टडी विद प्रदीप कुमार के साथ। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे तरीके से अपने आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज मैं आपके लिए हरियाणा जीके का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, हरियाणा में जल संसाधन या हरियाणा की नदियाँ, इनसे संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, जो चैनल पर नया आया है सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम हमारा आज का टॉपिक। क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले दोस्तों हम थोड़ा सा बेसिक के बारे में जानेंगे। हरियाणा के वाटर रिसोर्स कैसे की हरियाणा में कौन नदियाँ हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम हमारा आज का टॉपिक। दोस्तों, अगर बात करें हरियाणा की, हरियाणा जो राज्य है, जो हमारा मेनली हरियाणा राज्य है, वो गंगा और सतलुज के विशाल मैदानों का जो एक भाग है। कहाँ से, जैसे मेनली तो हरियाणा जो है ये हमारी घग्गर नदी हो गई और ये यमुना नदी, इन दो नदियों के बीच का जो है हमारा, इन दो नदियों के बीच में हमारा राज्य पड़ता है। लेकिन राज्य का अधिकांश भाग जो है गंगा और सिंधु नदी क्रम के मध्य, जैसे ये सिंधु हो गई और ये गंगा, इसके मध्य जो है जल विभाजक के रूप में काम करता है दोस्तों। तो और अगर बात करें, इसलिए यहाँ कोई बड़ी नदी प्रवाहित नहीं होती। जो सबसे महत्वपूर्ण, जो हमारी सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है वो है, वो हमारी सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी जो है गंगा ही हमारी सर्वाधिक महत्वपूर्ण, यमुना ही हमारी महत्वपूर्ण नदी मानी जाती है। यमुना जो है हरियाणा और यूपी के बीच की जल विभाजक जो है सीमा रेखा की तरह काम करती है यमुना नदी, हरियाणा और यूपी के साथ में। और जो घग्गर नदी है वो बेसिकली पंजाब और हरियाणा के बीच की सीमा विभाजक नदी मानी जाती है। तो चलिए दोस्तों, हम साथ ही साथ में ही जानते रहेंगे, जो है क्वेश्चन के साथ डिस्कस करेंगे सभी चीज़ों को। हम क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। इसमें पूछा है, हरियाणा में सदा बहने वाली नदी निम्न में से कौन सी है। ये क्वेश्चन जो है दोस्तों एचएसएससी क्लर्क 2016 में क्वेश्चन हमसे पूछा गया था। तो इसमें पूछा है, हरियाणा में सदा बहने वाली नदी निम्न में से कौन सी है। सदा बहने वाली नदी जो है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यमुना। कौन सी है सदा बहने वाली नदी? यमुना है। अगर बात करें यमुना नदी की, तो यमुना नदी जो है उत्तरी अपवाह तंत्र की एक महत्वपूर्ण नदी की, कौन सी? उत्तरी अपवाह तंत्र की, उत्तरी अपवाह तंत्र की एक महत्वपूर्ण नदी मानी जाती है। कौन सी? यमुना नदी। यमुना नदी जो है सदा नीरा नदी है। कैसी नदी है यमुना नदी? सदा नीरा नदी, इसे ही सदा नीरा नदी कहा जाता है। यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है जो है गंगा की, यमुना जो है, यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी भी यमुना है, गंगा की। ठीक है। और अगर बात करें यमुना की, तो यमुना जो है, यमुना इसे ही यम की बहन, सूर्य की पुत्री इत्यादि कहा जाता है। 47% जो है पानी हम हरियाणा इसका प्रयोग करते हैं। और अगर बात करें इसके उद्गम की, तो इसका उद्गम जो है कहाँ से हुआ था? इसका उद्गम जो है गढ़वाल हिमालय की बंदरपूंछ चोटी पर यमुनोत्री हिमनद से। उत्तराखंड की कहाँ से? उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय की बंदरपूंछ चोटी पर यमुनोत्री हिमनद से हुआ था, जिसकी ऊंचाई जो है 63 कितनी? 63 मीटर होती है। राज्य में सोम्ब, पथराला और बूढ़ी यमुना इसकी सहायक नदी है। कौन कौन सी? जो अगर बात करें यमुना की सहायक नदी कौन सी है? सोम्ब, पथराला और बूढ़ी इसकी सहायक नदियां हैं। छोटी छोटी नदियां हैं ये जो इसकी सहायक नदियां हैं। अगर बात करें यह जो है हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है, तो यह नदी पूर्व दिशा में, यानी जैसे हरियाणा हो गया, यूपी और हरियाणा, यहाँ से जो है यमुनानगर के कलेसर से हमारे यहाँ हरियाणा में प्रवेश करती ऐसे जाती है दोस्तों। और जो है यहाँ
हरियाणा के उत्तर प्रदेश से अलग करती है। यमुना नदी हरियाणा के कलेसर यमुनानगर से प्रवेश करती है तथा पलवल के हसनपुर से होते हुए अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। यमुना नदी जो है हरियाणा व उत्तर प्रदेश के मध्य 320 मीटर कितनी 320 मीटर लंबी सीमा रेखा बनाती है। यह नदी दक्षिण की ओर बढ़ती हुई यमुनानगर कहाँ से कहाँ अगर पूछ ले कि हरियाणा में जो यमुना नदी बहती है उसके ऊपर कौन कौन से हरियाणा के कौन कौन से जिले लगते हैं, तो सबसे पहले यमुनानगर, उसके बाद करनाल, उसके बाद पानीपत, उसके बाद सोनीपत और फरीदाबाद ये जो है ये जिले और पलवल ये सभी जिले जो है हमारे यमुना नदी के तट पर बसे हुए हैं। दोस्तों अगर बात करें फिर भी इसमें जो सिंचाई की जाती है इसे सिंचाई की जाती है, अगर बात करें तो ये हरियाणा की सबसे मेन नदी मानी जाती है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, HSSC कलरक 2016 में ये क्वेश्चन हमसे पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलें। निम्न में से कौन सी नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मध्य सीमा बनाती है? तो हरियाणा और उत्तर प्रदेश की मध्य सीमा बनाने वाली नदी का दोस्तों हमसे नाम पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है HSSC 2016 में ये भी 2016 के क्लर्क के जो सेकंड शिफ्ट थी अगली उससे शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों, बार बार ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में हमसे पूछे जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा यमुना नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मध्य कितनी 320 मीटर लंबी सीमा रेखा बनाती है। हमारे हरियाणा में यमुनानगर से प्रवेश करती है और पलवल के हसनपुर से होते हुए अलीगढ़ में यूपी में प्रवेश करती है। ये नदी कौन सी? यमुना नदी। अगर बात करें यमुना नदी के जो मध्य सीमा रेखा बनाने वाले कौन कौन से शहर पड़ते हैं, यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद और पलवल, ये सभी शहर जो है हरियाणा के यमुना नदी के किनारे पड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। यमुना नदी निम्न में से किस जिले में किस सीमा को नहीं छूती? HSSC ऑपरेटर 2016 में क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन। दोस्तों मैं जो आपके लिए क्वेश्चन लेकर आता हूँ मैं वही क्वेश्चन आपके लिए लेकर आता हूँ जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में हमसे पूछे जा चुके क्वेश्चन हैं। वैसा नहीं कि हम कहीं से भी क्वेश्चन उठा के ले आते हैं, ये प्रमाणित क्वेश्चन है जो आपसे पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर एग्जाम में। तो आप इन्हें बहुत ही ध्यान से देखना, वीडियो को बिना स्किप किए, पता नहीं कौन सी जानकारी आपसे छूट जाए और आपका 1 नंबर चला जाए। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारा ऑपरेटर HSSC ऑपरेटर 2016 में आया हुआ प्रश्न है। पूछा है यमुना नदी हरियाणा में निम्न में से किस जिले की सीमा को नहीं छूती? दोस्तों मैंने आपको बताया कि किस किस जिले की सीमा को छूती है और जो बच गए 22 जिलों में से हमने आपको जितने बताए उनमें से माइनस कर दो तो ये सभी जिलों को नहीं छूती। ऑप्शन में दिया है अंबाला, यमुनानगर, करनाल, पानीपत। दोस्तों करनाल के कलेसर से तो हमारे ये प्रवेश ही करती है हरियाणा में, और उसके बाद कौन सा जिला आता है? करनाल, उसके बाद पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद और पलवल। जो दोस्तों अंबाला जिला जो है, अंबाला जिला इससे हटकर लगता है, जैसे ये हो गया यमुनानगर, यहाँ पर पंचकुला और यहाँ पर अंबाला, और इन दोनों के नीचे कुरुक्षेत्र और यहाँ से आता है करनाल। ऐसे ये जिले हमारे लगते हैं। तो हमारे यहाँ से प्रवेश करती है यमुनानगर से और ऐसे होते हुए ये नीचे चली जाती है। तो ये अंबाला जो है अलग से रह गया। तो अंबाला जिला जो है दोस्तों ये हमारे यमुना नदी से सीमा रेखा इसकी नहीं लगती। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए अंबाला। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। अमर काव्य महाभारत में वर्णित नरकातार या अनरक तीर्थ किस नदी के किनारे है? जो अमर काव्य जो हमारी महाभारत लिखी गई है उसमें वर्णित है, वर्णन किया गया एक तीर्थ का जो जिसे नरकातारी तीर्थ कहते हैं, और ये किस नदी के किनारे पर है, ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। जो है HSSC कलरक 2016 में ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया था किसी न किसी शिफ्ट में।
तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि अमर काव्य महाभारत में जो वर्णित नरकातारी या ऐनरक तीर्थ है किस नदी के किनारे पर बसा है। क्वेश्चन नंबर 4 का जो है दोस्तों ये जो है हमारा सरस्वती नदी के किनारे पर बसा है। अगर बात करें दोस्तों सरस्वती नदी के किनारे पर बात है, सरस्वती नदी की बात करें तो इस नदी के उद्गम के बारे में जानेंगे, कहाँ से निकलती है और कहाँ से प्रवेश करती है और कहाँ पर ये समाप्त होती है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं सरस्वती नदी के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे कि सरस्वती नदी जो है कहाँ से निकलती है। सरस्वती नदी जो है हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले की सीमा रेखा, कहाँ से, हिमाचल प्रदेश की सिरमौर जिले की सीमा पर जो स्थित है शिवालिक की पहाड़ियाँ, जो शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं वहाँ से निकलती है। शिवालिक की पहाड़ियों से कहाँ से, हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले की जो शिवालिक पहाड़ियाँ स्थित है सिरमौर जिले की सीमा पर, वहाँ से निकलती है। और महाभारत में जो वर्णित नरकातारी तीर्थ है इसी नदी के किनारे पर बसा है। यह नदी यमुना नगर जिले के आदि बद्री नामक स्थान से राज्य में कहाँ से, जो हमारा यमुना नगर पड़ता है यहीं से इसका एक जिला है आदि बद्री नामक स्थान से निकलती हुई राज्य में प्रवेश करती है। और यह हरियाणा की 12मासी, पहले जो है सरस्वती नदी हरियाणा की 12मासी नदी थी जो अब बरसाती बन गई है। सबसे पहले क्या थी ये, सब पहले ये 12मासी नदी थी जो अब बरसाती बन गई है। इसकी जो है प्रमुख सहायक नदी कौन सी है, एक तो टांगरी और मारकंडा। कौन सी, टांगरी और मारकंडा इसकी प्रमुख सहायक नदी है। यह नदी घग्गर में मिलकर राजस्थान के बटनेर में प्रवेश कर जाती है। जैसे ये हमारी घग्गर नदी है और यहाँ से ये होते हुए ऐसे मिलकर घग्गर में राजस्थान के बटनेर जिले में जाकर समाप्त हो जाती है। और कहा जाता है कि इसी नदी के किनारे पर महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की रचना की थी। ऐसा भी कहा जाता है कि जो हमारी सरस्वती नदी है इसी के किनारे पर बैठकर महर्षि वेदव्यास जी थे जो हमारे, उन्होंने महाभारत की रचना की थी, महर्षि वेदव्यास जी ने। यमुनानगर गांव मुगलावली की खुदाई की शुरुआत हुई और सरस्वती नदी पुनरुत्थान योजना जो है 2015 को प्रारंभ की गई थी। जो यमुनानगर का गांव है मुगलावली से खुदाई की शुरुआत की गई थी, यमुनानगर के गांव से मुगलावली से खुदाई की शुरुआत की गई थी और वहीं से सरस्वती नदी पुनरुत्थान योजना जो है 2015 से शुरू कर दी गई थी। ऋग्वेद काल में जो है दोस्तों इस नदी को बहुत ही पवित्र मानी गई है ये नदी, परंतु सिंधु मुख्य नदी मानी गई है। जो ऋग्वैदिक काल हुआ उसमें नदीतमा के नाम से इस नदी को पवित्र माना गया है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमें बहुत सारी जानकारी प्राप्त हुई। क्वेश्चन नंबर 5, आदि बद्री का संबंध किस पवित्र नदी से माना जाता है। आदि बद्री का संबंध किस पवित्र नदी से माना जाता है। तो हमारे ऑप्शन ए दिया है यमुना, बी दिया है सरस्वती और सी दिया है मारकंडा और डी दिया है गंगा। आदि बद्री, तो दोस्तों ये HSSC कलर 2016 में हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि आदि बद्री का संबंध किस पवित्र नदी से माना जाता है। दोस्तों हमने क्वेश्चन नंबर 4 में अभी पढ़ा है कि महाभारत में जो वर्णित नरकातारी तीर्थ किस नदी किनारे बसा है, वो सरस्वती नदी किनारे बसा है। और सरस्वती नदी का उद्गम जो है कहाँ से हुआ था, हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले की शिवालिक पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। और हरियाणा में ये कहाँ से प्रवेश करती है, यमुनानगर के आदि बद्री नामक स्थान से हरियाणा में प्रवेश करती हुई घग्गर नदी में मिलकर राजस्थान के बटनेर जिले में समाप्त हो जाती है। तो आदि बद्री का संबंध किस जिले से माना जाता है, किस पवित्र नदी से माना जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, सरस्वती नदी से जो है आदि बद्री का संबंध माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, सरस्वती। क्वेश्चन नंबर 6, हरियाणा की प्रमुख नदियां हैं। तो हरियाणा की प्रमुख नदियां कौन कौन सी है। HCS 2009
ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए किस एग्जाम में है। HCS हरियाणा सिविल सर्विसेज जो हमारा HPSC कंडक्ट कराता है उसमें ये क्वेश्चन 2009 में क्वेश्चन हमसे पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसमें क्या पूछा है, हरियाणा की प्रमुख नदियां हैं। ऑप्शन ए में दिया है यमुना और गंगा। गंगा जो है दोस्तों हरियाणा में नहीं बहती। अगली है गंगा और सतलुज, ये दोनों भी हरियाणा में नहीं बहती। ऑप्शन सी दिया है सतलुज गलत और यमुना गलत। ये दोस्तों ये ऑप्शन तीनों कट गए तो बचा हमारा ऑप्शन डी यमुना और घग्गर जो है हरियाणा के, ये बहती है घग्गर और ये बहती है यमुना। इन दोनों के बीच का जो एरिया है वो ही हमारा प्यारा हरियाणा कहलाता है। ये जो यमुना नदी है और ये घग्गर नदी है। क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 7 घग्गर नदी है, घग्गर नदी कैसी नदी है। HSSC 2016 में हमसे क्वेश्चन पूछा गया, घग्गर कैसी नदी है। ए मौसमी नदी, बृहद बरसाती, ए जो सीधे और बी दोनों। तो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। ये मौसमी नदी है और बृहद बरसाती, ये दोनों प्रकार की नदी जो है घग्गर नदी मानी जाती है। अगर बात करें घग्गर नदी की तो घग्गर नदी जो है शिवालिक श्रेणी से निकलती है। कहाँ से निकलती है, शिवालिक श्रेणी से निकलती है और सतलुज यमुना नदियों के मैदानों में बहने वाली एकमात्र बड़ी बरसाती नदी जो है कौन सी है, घग्गर नदी मानी जाती है। इसका उद्गम स्थल अगर पूछे कि आपसे कि घग्गर नदी का उद्गम स्थल क्या है, तो घग्गर नदी का उद्गम स्थल है डागसाई। कहाँ से, डागसाई, डागसाई की पहाड़ियों से, हिमाचल प्रदेश। कहाँ से, डागसाई हिमाचल प्रदेश, डागसाई हिमाचल प्रदेश से जो है दोस्तों इसका उद्गम स्थल माना जाता है हिमाचल प्रदेश या कालका पंचकुला में। कहाँ से, अगर पूछे कि घग्गर नदी हमारे हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है तो सबसे ऊपर हमारा जिला है पंचकुला, उसका एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, पंचकुला का एक डिस्ट्रिक्ट है कालका। पंचकुला एक शहर है कालका, वहाँ से ये हमारे हरियाणा में प्रवेश करती है। पंचकुला कालका में हरियाणा से प्रवेश करती है। इसकी जो सहायक नदी छोटी छोटी हैं कौशल्या और झाझरा। इसकी सहायक नदी कौन कौन सी, कौशल्या और झाझरा छोटी छोटी नदियां हैं। यह नदी जो है पंचकुला, अंबाला, कैथल। कहाँ से, पंचकुला। देखिए दोस्तों मैप बना के दिखाते हैं हम आपको। ये हो गया पंचकुला, अंबाला और ये यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत और ये कैथल जाता है। जैसे पंचकुला, अंबाला, कुरुक्षेत्र को में ये जो है कुरुक्षेत्र में ये नहीं लगती। पंचकुला से होते हुए पंचकुला, अंबाला, कुरुक्षेत्र की तरफ से पंजाब में चले जाते हैं कैथल, और कैथल के बाद फतेहाबाद, सिरसा जिले से होते हुए 292 किलोमीटर, कितनी 292 किलोमीटर बहने के बाद राजस्थान के किस जिले में जाती है, हनुमानगढ़ जिले में जाकर राजस्थान में प्रवेश करती है। यह हरियाणा की दूसरी महत्वपूर्ण नदी है। कौन सी, दूसरी। इस पर जो है कौशल्या बांध, दंगराना बांध, दीवानवाला, छामला बांध, पंचकुला आदि में जो है ये सभी बांध जो है पंचकुला में बनाए गए हैं। घग्गर नदी दूसरी बार, 2 बार मतलब कि टोहाना में प्रवेश करती है घग्गर नदी। कहाँ से, जैसे ये यहाँ से और यहाँ से 2 बार टोहाना में प्रवेश करती है। एक और दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि वह मोरनी व टिपरा पहाड़ियों के बीच बहने वाली नदी कौन सी है। कौन सी पहाड़ियों में, एक तो मोरनी और टिपरा पहाड़ियों के बीच में बहने वाली नदी कौन सी है, तो वो हमारी घग्गर नदी जो है मोरनी और टिपरा पहाड़ियों के बीच में बहने वाली। ये हरियाणा पुलिस 2021 में जो हमारा एग्जाम हुआ था उसमें हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि मोरनी व टिपरा पहाड़ियों के बीच में बहने वाली नदी कौन सी है, तो घग्गर नदी है। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। घग्गर नदी के बारे में हमने बात कर ली तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 7वां का सी। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8, हरियाणा गग्गर नदी हरियाणा में निम्न किस जिले में नहीं बहती। पूछा है गग्गर नदी जो है किस जिले में नहीं बहती। क्वेश्चन नंबर 8 जो है हमारे आंगनवाड़ी 2017 में हमसे पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा भिवानी जिले में ये नदी नहीं बहती। हमारे कैथल में बहती है, फतेहाबाद में बहती है और सिरसा में बहती है। जो है दोस्तों हमारे भिवानी जिले में गग्गर नदी नहीं बहती। क्वेश्चन नंबर 9, मारकंडा नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदी कौन सी है। तो मारकंडा नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदी कौन सी है, मतलब ये पूछा हमसे TGT 2016 में ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा जो है दोस्तों हमारा टांगरी नदी जो है मारकंडा की महत्वपूर्ण सहायक नदी। अगर बात करें मारकंडा नदी की, तो मारकंडा नदी जो है दोस्तों एक और क्वेश्चन इसके मारकंडा से रिलेटेड पूछा जाता है कि मारकंडा नदी का पुराना नाम प्राचीन नाम क्या है। तो मारकंडा नदी को ही अरुणा के नाम से मारकंडा नदी को अरुणा के नाम से जाना जाता है। यह नदी हिमाचल प्रदेश में जो एक जगह पड़ती है धरतीधर नामक पहाड़ियों से निकलती है तथा अंबाला में जो काला अम्ब नामक स्थान पर हरियाणा में प्रवेश करती है। कहाँ से निकलती है, हिमाचल प्रदेश के धरतीधर नामक स्थान से और अंबाला के काला अम्ब नामक स्थान से हरियाणा में प्रवेश करती है। यह नदी राज्य के कैथल, अंबाला और कुरुक्षेत्र जिले में प्रवाहित होती हुई अंततः सरस्वती नदी में प्रवाहित हो जाती है। मतलब कि ये कहाँ से, अंबाला और कुरुक्षेत्र और कैथल जिले में होती हुई आखिर में सरस्वती नदी में मिल जाकर और आखिर में गग्गर नदी में गिर जाती है। तो ये थी दोस्तों इसकी प्रमुख सहायक नदी कौन सी है, टांगरी इसकी प्रमुख सहायक नदी है। टांगरी जो है अम्बाला के मुलाना से हमारे हरियाणा में प्रवेश करती है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। चेतांग नदी का ऋग्वैदिक नाम क्या है। जो चेतांग नदी है उसका ऋग्वैदिक नाम हमसे पूछा गया है कि इसका ऋग्वैदिक नाम क्या है चेतांग नदी का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी दृष्टद्युति जो है चेतांग नदी का ऋग्वैदिक कालिक नाम है। जो है 9 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कितनी, 9 किलोमीटर की लंबाई है चेतांग नदी की। चेतांग नदी शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है तथा सरस्वती के समांतर बहती हुई है गग्गर नदी की सहायक नदी बन जाती है। चेतांग नदी कितनी लंबाई, 9 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न सभी हरियाणा राज्य की नदियां हैं केवल छोड़कर, किसको छोड़कर जो है। देखिए दोस्तों PGT 2016 में ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है और ये भी PGT 2016 में ये सभी क्वेश्चन वही क्वेश्चन है जो हमसे प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। दोस्तों जितना आप प्रीवियस ईयर एग्जाम क्वेश्चन को पढ़ोगे उतना ही आपको फायदा होगा, क्योंकि जो है हरियाणा का सिलेबस एक प्रकार से हरियाणा के सिलेबस का जो क्राइटेरिया है इससे बाहर कुछ नहीं आता और जितने क्वेश्चन बनने थे वो पहले से ही ऑलरेडी बन चुके हैं। नया मतलब कि कुछ भी चेंज नहीं होना। तो वही बात है दोस्तों, आप जितने हो सके आप प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा निम्न सभी नदियों को छोड़कर राज्य की कौन सी नदी नहीं है। घग्गर हमारे राज्य की नदी है, दोहन भी, इंदौरी भी, कोटला हमारे राज्य की नदी नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा C, PGT 2016 में क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12, अल-बरूनी की प्राचीन पुस्तक किताब उल हिंद में निम्न में से किस झील का उल्लेख किया गया है। अल-बरूनी की किताब उल हिंद में किस झील का उल्लेख किया गया है। PGT 2016 में ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 तो है प्राचीन किसका उल्लेख किया गया, ब्रह्म सरोवर का उल्लेख किया गया है। ठीक है दोस्तों, ब्रह्म सरोवर का। तो ब्रह्म सरोवर कहाँ पर है, जो है ब्रह्म सरोवर हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में है। कहाँ पर, हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में ब्रह्म सरोवर है। कुरुक्षेत्र के थानेसर में अवस्थित है।
इसे हिंदू धर्म का प्रतीक माना जाता है। और अल-बरूनी ने अपने पुस्तक किताबुल हिंद में इसका वर्णन किया गया है, अल-बरूनी ने। ठीक है, किस पर? ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 13, बड़खल झील किस जिले में स्थित है? बड़खल झील जो है किस जिले में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फरीदाबाद, हरियाणा, क्लर्क 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। बड़खल झील किस जिले में स्थित है? फरीदाबाद में। अगर बात करें बड़खल झील की, तो बड़खल झील फरीदाबाद के पश्चिम में जो है चट्टानी क्षेत्रों में अवस्थित है। कहाँ पर? चट्टानी क्षेत्रों में। इसे वर्ष 1947 में बनाया गया था। सिंचाई योजना के लिए इसका निर्माण किया जाता है। जो है 206 एकड़ में ये फैली हुई है, 206 एकड़ में। और इसी पर अनंगपुर बांध जो है, बड़खल झील के पर ही अनंगपुर बांध फरीदाबाद में बनाया गया है। अनंगपुर बांध बड़खल झील पर 1947 में हरियाणा सीईटी में हमसे पूछा गया था दोस्तों। हरियाणा का जो सीईटी का अभी एग्जाम हो तो उसमें पूछा गया है कि किस झील का निर्माण वर्ष 1947 में किया गया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फरीदाबाद की बड़खल झील का निर्माण वर्ष 1947 में किया गया था, आज़ादी के समय में। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ते, निम्न में से सही सुमेलित कीजिए। ओशन रिकॉर्डर 2016 में ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया था। तो चलिए देखते हैं। जैसे बड़खल झील कहाँ पर? फरीदाबाद में। ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र में। दमदमा रोहतक में। कौन सही सुमेलित है? इसमें हमसे पूछा गया कि कौन सा सही जो है सुमेलित किया गया है। तो इसका पहला ही करेक्ट आंसर हो जाए बड़खल झील फरीदाबाद में। भिंडावास खप्परवास जो झज्जर में। ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र में। दमदमा फरीदाबाद में। दमदमा गुरुग्राम में शायद, दोस्तों, दमदमा झील गुरुग्राम में है। कहाँ पर? गुड़गांव में दमदमा। ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र, भिंडावास झज्जर और बड़खल फरीदाबाद। और रोहतक में कौन सी है? तिलियार लेक जो है रोहतक में पाई जाती है। भिंडावास झज्जर। टिक्कर ताल अगर पूछे, टिक्कर ताल झील कहाँ पर है? तो वो पंचकुला में। नजफगढ़ झील नजफगढ़ में। ब्लू बर्ड झील हिसार में। ये भी अगर आपसे पूछे ब्लू बर्ड झील कहाँ पर है, तो वो हमारे हिसार में है। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। कोटला झील स्थित है कहाँ पर? स्क्रीनिंग टेस्ट 2015 में ये हमसे पूछा गया कि कोटला झील कहाँ पर स्थित है। तो हमारी कोटला झील जो है हमें कहाँ पर स्थित है? नूह। कोटला कहाँ पर? नूह में। नूह यानी मेवात में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 16। प्रसिद्ध बीबीपुर व नजफगढ़ नामक झीलें हरियाणा के किस प्राकृतिक क्षेत्र में स्थित हैं? कौन कौन सी? बीबीपुर नजफगढ़ जो है मैदानी क्षेत्रों में अवस्थित है। कहाँ पर? मैदानी क्षेत्रों में अवस्थित है। बीबीपुर राज्य के मैदानी भाग में अवस्थित है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 17। हरियाणा के करनाल में प्रसिद्ध झील का क्या नाम है? हरियाणा के करनाल में जो प्रसिद्ध झील उसका क्या नाम है? तो कर्ण झील कहाँ पर है? करनाल में। हमारे हरियाणा के करनाल में कौन सी प्रसिद्ध झील है? कर्ण झील कहाँ पर? करनाल में। क्वेश्चन नंबर 18। ब्लू बर्ड झील कहाँ पर स्थित है? ब्लू बर्ड अभी हमने बताया एसएससी 2015 में पूछा गया है। और सीईटी का जो भी एग्जाम हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, हिसार में है। क्वेश्चन नंबर 18 का सी। क्वेश्चन नंबर 19। निम्न में से हरियाणा की कौन सी झील स्थित है? हरियाणा में कौन सी झील स्थित है? तो ये सभी झील हरियाणा में अवस्थित हैं। दोस्तों करेक्ट आंसर 19 का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20। हरियाणा की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? तो क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। पश्चिमी यमुना नहर, वेस्टर्न यमुना कैनल जो है हरियाणा की सबसे पुरानी नहर मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। पश्चिमी यमुना नहर किस स्थान से यमुना नदी से निकाली गई है? तो ये जो है ताजेवाला यमुनानगर से पश्चिमी यमुना नहर को निकाला गया है। मंडी सुपरवाइजर 2016 में हमसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 22। पश्चिमी यमुना नहर द्वारा हरियाणा के किस जिले में सिंचाई की जाती है? तो
करनाल में होती है, सोनीपत में, रोहतक में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का डी। ये सभी जो है पश्चिम यमुना नहर से इन सभी में सिंचाई की जाती है। क्वेश्चन नंबर 23, भाखड़ा नहर द्वारा हरियाणा के किस जिले में सिंचाई कार्य किया जाता है? तो भाखड़ा नहर में जो है, भाखड़ा में भी, इन सभी हिसार में, रोहतक में और सिरसा में सिंचाई का काम किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, हरियाणा की जवाहरलाल नेहरू नहर किस नहर से निकाली गई है? तो क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट आंसर भाखड़ा नहर से जो है हरियाणा की जवाहरलाल नेहरू जो नहर है वो निकाली गई है। क्वेश्चन नंबर 25, यमुना नदी से ओखला बैराज से कौन सी नहर, यमुना नदी के ओखला बैराज से कौन सी नहर निकाली गई है? टीजीटी 2016 में क्वेश्चन हमसे पूछा गया था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, गुरुग्राम नहर जो है यमुना नदी के ओखला बैराज से निकाली गई है। क्वेश्चन नंबर 26, जूही नहर द्वारा प्रमुखतः हरियाणा के किस जिले में सिंचाई की जाती है? जूही नहर द्वारा जो है क्वेश्चन नंबर डी, भिवानी में सिंचाई की जाती है। एसएससी क्लर्क 2016 में ये क्वेश्चन पूछे गए थे। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में आपसे पूछे गए हैं। और आज हमने हरियाणा के जल संसाधन टॉपिक को पूरा कवर कर लिया दोस्तों। इससे जितने भी क्वेश्चन बनते थे आज हम आपके सामने लेकर आए हैं, और आगे भी दोस्तों हम आपको ऐसी ऐसी वीडियो देते रहेंगे प्रीवियस ईयर एग्जाम के सभी क्वेश्चनों की। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी आज की वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि आने वाली वीडियो आप तक आती रहें। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।